हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम सोनी और आज आप लोगों को मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 4 आज लेकर आए हैं। पिछला वीडियो जो मैं पार्ट 3 था इस चैप्टर का, उस पर हमने देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टीज मैंने जस्ट उसमें स्टार्ट किया था और उसमें हमने काफी प्रॉपर्टीज को बताया भी था, जो कि बेसिक से मैंने प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था और हर प्रॉपर्टी को मैंने एक डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4 करके, और सब प्रॉपर्टी मैंने क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन सॉल्व करते हर प्रॉपर्टी को देखते हुए। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम स्टार्टिंग जस्ट उसका आगे हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि वीडियो में काफी लंबा हो रहा था, काफी उसका लेंथ ज्यादा जा रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को छोटा करके बनाया। तो आज हम लोग ये मेरा पार्ट 4 है इस चैप्टर का, तो इसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हमने पिछला वीडियो में बताया था। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में बात करेंगे इस पे। तो हम लोग वैसे ही हम लोग इस पे हर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन वाइज देखते जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आराम से क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाए कि इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है मेरा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, जिसमें एक्स वाई इज लेस देन 1 होता है। ओके, और सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग का कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई, जिसपे हम लोग का एक्स वाई होता है वो ग्रेटर देन -1 होता है। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम दो ये हम लोग प्रॉपर्टी लिए, एक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ इसे देखते हैं कि आपको आराम से ये समझ में आ जाए, इसको रटने का आपको रटना ना पड़े। इससे पहला प्रूफ देखते हैं, फर्स्ट का प्रूफ देखते हैं हम लोग कि हम इस पे tan इनवर्स x को सपोज हम a मानते हैं, ओके, और tan इनवर्स y को हम लोग b मानते हैं। तो यहां से हम लोग tan a कितना हो जाएगा, tan a हम लोग हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है, और यहां पर हम लोग tan b कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। tan को हम लोग a की तरफ लेते हैं, यहां पर tan को हम b की तरफ लेते हैं। अब हमको पता है, वी नो, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े होंगे, तो वहां पर हमें पता है कि tan a प्लस b कितना होता है, ये होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b होता है। ठीक है, अब हम देखिए tan a को x यहां पर आया और tan b में y आया, तो वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो हम लोग ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ओके, इधर हो जाएगा क्या हम लोग tan a प्लस b। अब हम tan को हम लोग उधर दे जाएंगे, तो ये क्या बनेगा हम लोग, ये बनेगा a प्लस b इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब एक हम लोग क्या माने थे, एक हम लोग माने थे क्या, tan इनवर्स x माने थे, और b को माने थे क्या, tan इनवर्स y इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हम लोग प्रूफ करना था ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। अगर हम लोग इस पे ही, अगर हम लोग x को हम लोग माइनस एक्स मान लें, सॉरी y को माइनस y मान लें, मतलब कि जो यहाँ y इसको हम अगर माइनस y मान लें, ठीक है, तो जब यहां वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये हम लोग आ जाएगा क्या, ये हम लोग आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई आ जाएगा। आइए हम लोग क्या, ये हम लोग हो गया प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ओके,
तो ये समझिए प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, दिक्कत नहीं है, इसमें काफी क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। और हम लोग प्रॉपर्टी इस पे ही 5 में हम लोग इस पे ही 3 और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और इसमें 3 प्रॉपर्टी क्या आता है। इस और 3 प्रॉपर्टी आता है कि प्रॉपर्टी नंबर 3 कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिस पे कंडीशन है कि मॉड ऑफ x वो हम लोग का लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ओके। और प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां हम लोग का जो x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और प्रॉपर्टी नंबर 5 कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर हम लोग x क्या होगा वो हम लोग का -1 से 1 के बीच में रख रहे हैं, मतलब -1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो ये सब तीनों का प्रूफ, बहुत इजी प्रूफ है इसको तीनों का। जैसे कि हम अगर प्रॉपर्टी नंबर 3 को प्रूफ करते हैं, हम लोग ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम लेट मानते हैं क्या कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मानते हैं। तो यहां से हम लोग का x क्या हो जाएगा tan इनवर्स थीटा, ठीक है। अब आती बात 3 का। तो हमको पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हम tan थीटा का वैल्यू क्या माने थे, यहां पर थीटा होगा ना, तो यहां पर tan थीटा का वैल्यू क्या होगा x पुट करते हैं, तो हो जाएगा 2x हो जाएगा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्या हो गया हम लोग साइन 2 थीटा। अब एक हम 2 थीटा को रखते हैं और साइन उधर लेते जाते हैं, तो हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का क्या था हम लोग का tan इनवर्स x, यहां पे लोग पुट करते हैं, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूफ हो गया, ठीक है। वैसे ही हम लोग 4 को प्रूफ करेंगे। तो 4 को प्रूफ करने के लिए कॉस का टर्म है ना, तो हम लोग ये पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा का वैल्यू x है, उसको यहां पुट करते हैं, तो ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब एक काम करते हैं 2 थीटा को हम रखते हैं और cos उधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा क्या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू क्या है, हम क्या माने थे थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, उसको यहां पुट करते हैं, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम लोग 4 प्रूफ कर दी, 4 का 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब वैसे सेम हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रूफ करेंगे, 5 जो कि बहुत इजी है, सेम वैसे ही रहेगा। आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को याद करना होगा, जो कि क्लास 11 में पढ़े थे कुछ आइडेंटिटी, कुछ क्लास 10 में, तो सारा हम लोग यहाँ यूज कर ही रहे हैं प्रॉपर्टी, जब 1 से स्टार्ट किए थे उस टाइम से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5
प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। अब हम लोग को ये पता है, ये पढ़े होंगे आप कि tan 2 थीटा इक्वल होता है कि 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग tan थीटा क्या माना था, x माना था, यहां वैल्यू पुट करते हैं, यहां हो जाएगा क्या 2x बाई 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या है कि tan 2 थीटा। अब एक काम करते हैं, 2 थीटा रखते हैं और tan उधर भेज देते हैं, तो 2 थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा को क्या माना था हम लोग, tan इनवर्स x, तो यहां वैल्यू पुट करते हैं, तो जब 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 को प्रूफ कर दिया हम लोग। ठीक है, तो जो ये मेरा पांचों प्रॉपर्टी है ना, ये मैं जो 5 प्रॉपर्टी है, ये हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट माना था, क्योंकि इससे हम लोग काफी क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, ये बहुत सारा, ये जो फॉर्मूला है सब बहुत सारा यूज होता है क्वेश्चन में, लगभग वो क्वेश्चन का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इसी फॉर्मूला में बनते हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अलावा और भी फॉर्मूला होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी फॉर्मूला होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, सॉरी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y, sin इनवर्स cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। वैसे और भी तरह का होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला, लेकिन हम लोग को वो सब अभी इसमें नहीं पढ़ना है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस में चला आता है। ठीक है, उससे हम लोग मेंस का क्वेश्चन उससे हम लोग बना सकेंगे, मेंस का क्वेश्चन उससे बनता है। ठीक है, फिलहाल आपका बुक में बस इतने ही, एनसीईआरटी में बुक में आपका बस इतने ही प्रॉपर्टी दिया हुआ है, और बाकी जो 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 तक मैंने 3rd वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते किसी क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, ताकि आपको आराम से क्वेश्चन देख के सॉल्व आ जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा कि किसी कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि बस प्रोसेस याद रखना क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे प्रोसेस जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप बनता चला जाएगा। तो चलिए हम इसमें क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन पे कैसे बनता है। ओके, अभी हम क्वेश्चन ही है, ठीक है, जितना क्वेश्चन है सबको हम टाइप वाइज में बांट दिए हैं। ठीक है, सबको टाइप वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो टाइप 1 में क्वेश्चन है कि टू प्रूफ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। मतलब जो टाइप 1 में हम लोग को एलसीएस इक्वल टू आरसीएस प्रूव करना है, और जो टाइप 2 में हमको उसमें वैल्यू ऑफ x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अभी आगे और भी टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हम लोग का, ये टाइप 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या हम लोग का, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ठीक है, ये हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग एलसीएस को आरसीएस प्रूफ करना है, तो हम लोग एलसीएस से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है 2 tan इनवर्स कितना, हमें पता है 2 tan x कितना होता है। 2 tan x का फॉर्मूला में जस्ट पढ़े अभी क्या कि 2, ये होता है हम लोग क्या tan इनवर्स, क्योंकि हम यहां देखिए हम लोग 2 tan x का फॉर्मूला पहले साइन का टर्म में पढ़े हैं, cos का टर्म पढ़े, tan का टर्म पढ़े हैं, लेकिन यहां हम लोग उसको tan का टर्म में ही लेंगे। क्यों लेंगे tan का टर्म में, ताकि हम लोग सिंपली tan का टर्म में आउटपुट है। ठीक है, देखिए कैसे, क्या हमको पता है 2 tan x क्या होता है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x मतलब 2 into 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। हम लोग एलसीएस से स्टार्ट किए, ये से 2 से 2 कर लिया, तो यहां पर बचा है tan इनवर्स 1 बाई, ये आपको बचेगा 2 4 4 3। ठीक है, 2 2 या 4 मतलब ये बचेगा तो 3 मतलब ऊपर बचेगा 4, आएगा 4/3 आएगा। ठीक है, सॉल्व करें पूरा, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब tan x प्लस tan y का फॉर्मूला भी हम जस्ट आपको बताया, प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का कि tan इनवर्स x प्लस y मींस 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई
तो 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 ये आ गया। अब ये क्या है, tan इनवर्स या जगह ऊपर हम लोग को नीचे एलसीएम होगा 21, ऊपर बचेगा हम लोग को 28 प्लस 7 3 बचेगा डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा 21 माइनस 4/21 21 का, ठीक है। अब ये हम क्या ये हम आ जाएगा tan इनवर्स 31/17 जो कि हम लोग RHS के बराबर है 31/17 है, ठीक है। प्रूफ हो गया। वैसे जो सर सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन वो सेम प्रूफ होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को क्या है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। हम लोग एलएचएस को आरएचएस प्रूफ करना है, तो हम लोग एलएचएस से प्रोसीड करते हैं। तो एलएचएस से जब हम लोग प्रोसीड करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। तो हम लोग हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मतलब 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy मतलब 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम होगा 11 इंटू 24, ऊपर हो जाएगा 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 24 माइनस 14 बाई ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 24। ये कर दिया नीचे एलसीएम, नीचे जो डिनोमिनेटर है कट गया ऊपर नीचे। तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऊपर में आएगा 125/250। तो जब हम लोग क्या tan इनवर्स 1/2 जो कि हम लोग आरएचएस का बराबर है, ठीक है। तो ये हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन था कि एलएचएस को आरएचएस प्रूफ करना है, बस हम सिंपल फॉर्मूला डालें। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है आराम से यूज कीजिएगा। ये सिंपल प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यहां पर दो प्रॉपर्टी यूज हुआ है। एक तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रॉपर्टी यूज हुआ है, लेकिन उससे पहले 2 tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कैसे हम लोग प्रॉपर्टी कौन से इसमें क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन कि हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे। अब आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में क्या टाइप 2 बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन 1 एंड सेकंड दोनों सेम, कोई टफ नहीं, आराम सॉल्व होगा, बस देखिए कैसे, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 का, वो क्या होगा tan इनवर्स x माइनस y बाई x माइनस 2 हो गया प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इक्वल टू π/4। अब जो π/4 वो tan इनवर्स का कौन सा डिग्री में आता है, यहां होता है tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, ठीक है। तो यहां तो हम लोग दोनों में से किसी एक को रखते हैं एक साइड और दूसरा को उधर भेज देते हैं। क्यों, देखिए आगे, ये ताकि फॉर्मूला आराम से टूट जाए। हम लोग x वैल्यू निकालना है ना, तो ताकि एक x को उधर भेज देंगे तो आराम से हम लोग x वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे, हमें पता है कि आपको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहां पे यूज करते दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग ऐसे यूज करते बेटर होगा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स tan इनवर्स x प्लस y, ठीक है, मतलब x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 बाई x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x माइनस y, तो 1 माइनस x माइनस 1 बाई x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 बाई x माइनस 2 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो जब tan इनवर्स, तो नीचे हम लोग क्या हो जाएगा x माइनस एक मिनट x माइनस 2, अच्छी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस 2 होगा और कहीं यहाँ प्लस 1 होगा, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लोग प्लस 1 होगा, हाँ ओके। तो दैट मीन्स x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 2 का कैल्शियम ऊपर में हो जाएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2
ठीक, होल डिवाइडेड बाई, यहां पर हो जाएगा क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। ठीक, अब नीचे जो डिनोमिनेटर वो कट जाएगा, दोनों ऊपर नीचे डिनोमिनेटर कट जाएगा। अब हम यहां क्या बचेगा, इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो गया। अब यहां पर क्या बचेगा, अब ऊपर में क्या बचेगा, कुछ ऐसा निकलेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत और भी नहीं है हम लोग को। ऊपर बचेगा हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ओके, डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, ओके, माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर बचेगा माइनस एक्स प्लस एक्स और आपका प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, ओके। अगर कुछ उस टाइम कटेगा हम लोग आराम से, ये ऊपर में x कट गया, 2x कट गया, ओके, नीचे कटेगा हम लोग 2x कट गया और x कट गया, सिंपल फॉर्म में आ गया, दिक्कत नहीं है। अब क्या सिंपल फॉर्म में आया हम लोग का, ये आ गया tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई, ये आपका बचा, नीचे हम लोग का आई थिंक कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये इवन माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। नीचे हम लोग बचा, सिर्फ बचा क्या, -3 और इक्वल टू tan इनवर्स 1 है। अब दोनों tan इनवर्स हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो ये इक्वेशन में क्या आएगा, ये इक्वेशन हम लोग आएगा कि 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 इक्वल टू आएगा 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू आएगा -3, 2x स्क्वायर हो जाएगा -3 प्लस 4 इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 और x का वैल्यू हो जाएगा √1/2 प्लस माइनस, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। ये हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मेट यूज किए, डायरेक्ट यूज किए tan x प्लस tan y। आप ये भी कर सकते हैं कि एक टर्म को इधर रख दीजिए और दूसरा टर्म उधर ले जाइए, तो वो जो होगा उसमें जो आप काम करेंगे ना, उसमें ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो आराम को आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम इतना लंबा पड़ गया, उसमें आराम को आपको, क्योंकि एक टर्म 1 है और दूसरा टर्म ये बचेगा, तो आपको और ज्यादा सिंपल इजी पड़ेगा वो, जैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी है, टाइप 2 का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और भी इजी टाइप 2 का, क्या है सेकंड क्वेश्चन हम लोग का, कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है, इसमें x हम लोग निकालना है, तो साइन को उधर भेज देते हैं, तो इधर क्या साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x हो गया, इज इक्वल टू यहां बचेगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/2, तो जब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स π/2, ठीक है। अब एक और साइन इनवर्स को उधर भेज देते हैं, तो जब कॉस इनवर्स x हो जाएगा क्या, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos इनवर्स थीटा, तो जब cos इनवर्स 1/5 या जब cos इनवर्स x, ठीक है। अब cos इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया 1/5, समझे क्या किया हम, साइन इनवर्स उधर देंगे तो पाई माइनस साइन इनवर्स थीटा हो गया। अब cos इनवर्स थीटा होता है पाई माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो ये वैल्यू पुट कर दिए। तो ये टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चन समझे कैसे, जैसे पूछना है आराम से सॉल्व कर लेंगे कि कैसे यूज करते, बस आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए ताकि आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हम आते हैं अगला टाइप में, टाइप थर्ड मानते हैं। अब जब हम लोग ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, थर्ड टाइप क्वेश्चन क्या है, सॉल्व और ये में इक्वेशन दिया हुआ है,
तो मतलब अगर इस हम तो ये बस 3 टाइप का क्वेश्चन दिया, आप इसी से हर टाइप का क्वेश्चन बना पाएंगे। हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, तो इसमें वैल्यू निकालना है। क्या क्वेश्चन है कि tan ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, फिर tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, थर्ड में tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बाय 1 प्लस y स्क्वायर। अब देखिए, हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे कि जो भी ब्रैकेट के बाहर कोई फंक्शन अगर रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर में इसी फंक्शन का इनवर्स के टर्म में निकालने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग का कि tan ब्रैकेट में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो क्या कीजिए, बाहर में tan है ना, तो अंदर में जो पूरा जो टर्म है ना, उसको tan इनवर्स के फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए, ताकि tan और tan इनवर्स कट जाएगा। अगर मैं बाहर में tan इनवर्स रहता, ठीक है, अगर मैं बाहर में tan इनवर्स रहता, तो अंदर में हम क्या करते हैं, इस इनवर्स को जो फंक्शन है उसके टर्म लाने की कोशिश करते हैं, मतलब अंदर में हम tan के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप क्वेश्चन 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड मैंने पहले बताया था, क्या था वो मेथड पिछला वीडियो में, कि इसको आप ट्रायंगल की फॉर्म में समझ के डायरेक्ट यहां पर tan इनवर्स का वैल्यू पुट कीजिए और सीधा निकाल दीजिए। दूसरा कि इसको फॉर्मूला में तोड़िए और फिर क्वेश्चन बनाइए। तो हम दोनों बताएंगे। पहला हम बताते हैं कि पहला जो टाइप हम लोग का, इसी पे ये 2 तरह से सॉल्व करेंगे। पहला जो है कि sin इनवर्स हम लोग क्या 3/5 है, इसको हम x मान लीजिए, तो sin x क्या हो जाएगा हम लोग का 3/5। अब हम लोग पता है ये p होता है, ये h होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको पता होगा। अब जब इसको एक ट्रायंगल बनाएंगे, तो इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये x हो गया और p हो जाएगा 3 और h हो जाएगा हम लोग का 5। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ b निकल जाएगा कितना, 4 निकल जाएगा। अब यहाँ पर tan x कितना आएगा, हम लोग tan x आ जाएगा कितना, tan x आएगा b/p मतलब 3/4, मतलब x कितना आ जाएगा हम लोग को tan इनवर्स 3/4। अब x का वैल्यू था sin इनवर्स 3/5 और x का वैल्यू हो गया tan इनवर्स 3/4। तो इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन तो लिखते हैं डायरेक्ट, हम लोग लिखते हैं कि tan, ठीक है, tan और यहां जगह हम लोग tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब यहां देखिए cot इनवर्स 3/2 को लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2/3। मतलब हम लोग ये पढ़े थे कि tan इनवर्स प्रॉपर्टी था कि 1/x होता है हम लोग cot इनवर्स x, मतलब cot इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा हम लोग tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो दैट हम इससे जगह क्या लिख सकते हैं, इससे जगह लिख सकते हैं ना कि tan इनवर्स 2/3। अब ये आ गया tan x प्लस tan y का फॉर्मूला आ गया, इसको आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आराम से समझ में आ गया, ओके। ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड हम क्या बोलते हैं, दूसरा मेथड है कि आप इसको अगर आप इसको अगले चाहते बनाना, ठीक है, तो आप यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो कि sin इनवर्स 3/5 है, तो sin x 3/5 हो गया ना, तो यहां से हम लोग, ठीक है, ये समझ गए, तो यहां से हम लोग cos x निकालते हैं। तो cos x क्या आ जाएगा, cos x होता है cos x होता है √1 माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। तो यहां मतलब √1 माइनस sin स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर मतलब 9/25, मतलब ये हो जाएगा √16/25, मतलब ये 4/5 आ जाएगा। cos x आ गया 4/5, दैट मींस sec x कितना आएगा हम लोग का, sec x होता है 1/cos x मतलब 5/4 हो जाएगा, ओके। अब sec x आ गया तो मतलब हम लोग अब tan x कितना आएगा, तो tan x हम लोग आ जाएगा कितना, tan x होता है √sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां हम जब सॉल्व करेंगे sec x का वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 25/16 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 3/4, ठीक है, आगे 3/4 ना। तो या तो आप फॉर्मूला वाइज इसको निकालिए tan x को, क्योंकि आपको पता है कि मुझे यहाँ पे tan का टर्म लाना है, ठीक है।
तो या तो फॉर्मूला फॉर्मूला का तरह निकालिए, या तो हम जो बताए ट्रायंगुलर मेथड से जो रेशियो से निकालते हैं उस मेथड से, वो आपको काफी इजी होता है। तो यहाँ दैट मींस में x कितना, हम लोग x आ गया कितना, tan इनवर्स 3/4। तो हम लोग sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू x था, और x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है, तो हम लोग इसका यहाँ पुट कर सकते हैं tan इनवर्स 3/4, तो दिक्कत नहीं। और ये तो बताएं। अब यहाँ पर हम यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, tan इनटू ये हो जाएगा tan x प्लस tan y, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स ये हो जाएगा x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, ये आ गया। तो इसको फर्दर जो सॉल्व करेंगे तो यार हम लोग आ जाएगा कि tan इंटू tan इनवर्स ये आ जाएगा 12, और ये 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई, या आ जाएगा आपका 12 माइनस 6 बाई 12, कट गया। तो यहां से आ गया क्या, tan इंटू tan इनवर्स 17/6, मतलब क्या वैल्यू क्या आ गया हमको 17/6, ये वैल्यू आ गया हम लोग का। तो क्वेश्चन 1 देख कैसे सॉल्व करना है, तो 2 बताए। ठीक है, आपको जो भी बेटर लगे उसे सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड में, क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड भी इजी है, वो भी टफ नहीं है, आराम से ऐसे सॉल्व होगा। बस आपको अगर समझ आ जाएगा ना कि क्या वैल्यू लाना है, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। तो जो सेकंड में क्वेश्चन है, सेकंड में क्वेश्चन क्या बोला कि tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू निकालना है। तो जब बाहर में tan इनवर्स होता है, अंदर में tan का मिलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले sin इनवर्स 1/2 हम लोग x मानिए, तो sin x कितना हम लोग हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 sin का कौन सा एंगल होता है, यह हम लोग होता है sin π/6, sin π/6 होता है। दैट मीन्स कि π/6 का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin इनवर्स 1/2। ठीक है, π/6 में sin इनवर्स 1/2 आ गया। तो sin इनवर्स 1/2 जब आपको पुट करते हैं π/6, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 into π/6। ठीक है, इतना आ गया। अब ये सिक्का क्या 3, अब यहां पर आ गया tan इनवर्स 2 cos π/3, और cos π/3 वैल्यू होता है 2 1/2, तो होता है tan इनवर्स 2 into 1/2। अब लग गया क्या हम लोग tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है हम लोग का, π/4। ओके, समझ गए ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका 2 तरह सॉल्व होगा। ठीक है, एक आप डायरेक्ट देखते हुए सॉल्व कीजिएगा, सीधा फॉर्मूला पुट कर देना है, और दूसरा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना पड़ेगा। कहने मतलब है कि अगर क्वेश्चन सिंपल का आया, क्वेश्चन अगर 1 नंबर 2 नंबर का आया, तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कीजिएगा। क्या पुट कीजिएगा, क्या देखिए tan 1/2, और बाहर में tan 1/2 होगा, तो अंदर हम लोग को tan इनवर्स के टर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ sin इनवर्स 2x/1 plus x स्क्वायर, और cos इनवर्स 1 minus y स्क्वायर by 1 plus y स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि 2 tan 2 या फिर tan इनवर्स, एक मिनट, हाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है क्या होता है, एक होता है sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला पता है कि 2 tan इनवर्स x का होता है cos इनवर्स, यहाँ y है ना, तो cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर y दिया हुआ है, तो यहाँ y होगा, यहाँ भी y हो जाएगा, और यहाँ भी y हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप इसको डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इसके जगह पे ये सब दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि हम लेट मानते हैं, लेट ये तभी चलेगा जब ये क्वेश्चन 1 या 2 या 3 मार्क्स में आएगा। अगर क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स में आता है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, लेट a इक्वल टू, ठीक है, या फिर लेट x इक्वल टू tan a मानिए, तो यहाँ a क्या a हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो दैट मीन्स sin
साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स, इस वाले को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन इनवर्स, ये होता है साइन 2a का। अब साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, बचा 2a और a का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स a, मतलब 2a into tan इनवर्स x आ गया। इसका वैल्यू क्या आ गया हम लोग को, 2 into tan इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं, आप पुट कर सकते हैं। फिर हम लोग मानेंगे लेट, फिर हम मानेंगे लेट, क्या लेट मानेंगे कि लेट y इक्वल टू tan b मानते हैं, ठीक है, y इक्वल टू tan b मानेंगे। तो हम लोग पता है, तो यहां से हम लोग cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई, से हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b बाई 1 प्लस tan स्क्वायर b, ठीक है, ये आ गया, लिख सकते हैं। अब हम लोग पता है कि ये किसका वैल्यू होता है, ये हम लोग होता है, ये हम लोग होता है cos इनवर्स, ये होता है cos 2b का वैल्यू होता है। अब यहां से cos इनवर्स cos कर तो बचा 2b, अब b का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, b का वैल्यू यहां से क्या होगा, y को tan b, मतलब b को क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, मतलब 2 tan इनवर्स y। अब हम इस दोनों वैल्यू को, एक ये वैल्यू को और एक ये वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो दैट मतलब हम लोग इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा tan 1/2, अंदर में क्या आ जाएगा हम लोग को 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। अब 2 अगर बाहर से, अगर 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा tan 1/2, ठीक है, इनटू 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 से 2 कट गया। अब यहां जाएगा tan इनवर्स, tan जाएगा tan, ये फॉर्मूला टूटेगा तो जाएगा क्या, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। अबे tan से tan कट गया तो यहां क्या वैल्यू हो जाएगा, x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया वैल्यू, समझ में आ गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी आएगा, दिक्कत नहीं, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। कुछ भी है क्वेश्चन में, अगर सपोज बाहर में ऐसा कोई क्वेश्चन रहे कि सपोज cos में रहेगा, सपोज cos इनवर्स, अंदर में सपोज sin 1/2 प्लस cot इनवर्स 3/5 रहेगा, तो अगर बाहर में cos इनवर्स, तो अंदर में सबको हम लोग cos में चेंज करना पड़ेगा, cos में चेंज ताकि ये cos इनवर्स से कट जाए, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन अगर आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, चलते हैं टाइप नंबर 4 में चलते हैं, उसमें क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है, ओके। अब हम लोग जो टाइप 4 है वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन दिया उसको हम लोग एक सिंपलेस्ट फॉर्म में से तोड़ना है। जैसे कि हम जो टाइप 3 में जो क्वेश्चन बनाया, टाइप 3 में जो क्वेश्चन बनाया वो क्या था, हम लोग का कुछ हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ था, उसको हम लोग डायरेक्ट उसको हम लोग फॉर्मूला में बैठा लेते हैं। अब जो ये क्वेश्चन ना, इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे तोड़ेंगे, इसमें जो भी हम लोग का x रहेगा या फिर ax रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कुछ ऐसे कुछ मानेंगे, कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानेंगे, जिसको पुट करने पे जो साइड में जो tan इनवर्स है वो कट जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यार tan इनवर्स, मतलब हमको इसको tan का टर्म में लाना पड़ेगा तभी tan इनवर्स कटेगा, तो दैट मतलब x को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग समझ आ जाएगा कि इसमें क्या माना है, क्योंकि हम तो यहाँ पर मानेंगे अभी क्या, यहाँ पर लेट मानेंगे कि x इक्वल टू tan थीटा। अब आप बोलेंगे tan थीटा क्यों माने, तो आप जितना क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना आपको समझ आ जाएगा, देखिए कि ये क्वेश्चन में इसमें क्या मानना है। तो जब हम यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे ना, तो ये हम हो जाएगा, ये हम हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, ओके। अब 1 प्लस tan थीटा क्या होता है हम लोग का, 1 प्लस tan थीटा होता है हम लोग का अंडर रूट 1 प्लस tan, अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा क्या होता है हम लोग का सेक थीटा,
-1 हो गया बाई tan थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि sec थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा, तो लिख सकते tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें एलसीएम लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे आएगा हम लोग का, ठीक है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, अच्छा tan थीटा हम लिख सकते हैं tan sin थीटा बाई cos थीटा, और यहां पर हम एलसीएम लेते हैं, तो यहां पर क्या होगा 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा बचेगा, क्योंकि tan थीटा हम लिख सकते हैं क्या sin थीटा बाई cos थीटा, और यहां पर एलसीएम लेते हैं तो cos और cos का जाएगा, लोअर डिनोमिनेटर, तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 माइनस cos थीटा कितना होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और sin थीटा हम क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब यहां से 2 से 2 कट गया और sin थीटा से स्क्वायर कर दिया, तो लोग ये हम आया tan इनवर्स, यहां पर आया sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2। अब हम ये क्या गया, हम गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan और tan इनवर्स कर दिया, तो ये हम क्या बचा थीटा बाई 2। अब थीटा को हम क्या माने थे, हम लोग x इक्वल टू sin थीटा माने थे, हम लोग x इक्वल टू sin सॉरी tan थीटा माने थे ना, x इक्वल टू हम लोग tan थीटा माने थे, तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, दैट में हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 1/2 इनटू थीटा है, मतलब 1/2 इनटू tan इनवर्स x आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये इसका आंसर। वैसे जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा है लेकिन हो जाएगा इजी है, ये बस 2 लाइनें बन जाएंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो लोग क्या है कि tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम यहां पर अगर हम लेट मानते हैं, लेट x इक्वल टू cos x का मानते हैं, तो यहां पर थीटा क्या है, थीटा वैल्यू हो जाएगा cos x इनवर्स x। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स, हम लोग x क्या मानते हैं cos x थीटा, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है हम लोग tan इनवर्स, ये होता है cot 1 बाय cot थीटा, ठीक है 1 बाय cot थीटा, क्योंकि हम लोग cot स्क्वायर थीटा होता है cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देयरफॉर अंडर रूट cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हम cot थीटा लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हम यहां से आ जाएगा क्या कि tan इनवर्स, ये आ गया हम लोग क्या 1 बाय cot थीटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा, अभी कर लिया ना tan इनवर्स tan कर लिया, तो आ गया sin थीटा। अब थीटा को क्या था हम लोग को cos x इनवर्स x, cos x इनवर्स x, तो एक ये आंसर हो गया। या तो बहुत सारे ग्रुप में क्या किया हुआ है, इसको cos को क्या जानते हैं पाई बाय 2 माइनस sec इनवर्स x में लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन 3 में क्या बोला कि tan इनवर्स x बाई, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हम यहां पर x से कुछ भी मानने पड़ेगा, तो यहां पर हम लोग एक और कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर, तो अगर हम जब भी x से कुछ मानेंगे तो ए का टर्म में ही मानेंगे। जैसे कि अगर हम यहां पर लेट x इक्वल टू मानते हैं a sin थीटा, तो दैट मींस x बाई a हो जाएगा sin थीटा, दैट मींस थीटा को क्या है, थीटा को हो जाएगा क्या sin इनवर्स x बाई a। ओके,
अब यहां वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग a स्क्वायर को हम लोग कॉमन लेके निकाल देते बाहर तो हो जाएगा tan इनवर्स a sin थीटा बाई a बाहर आ जाए तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a सेव कर दिया। अब यहां क्या बचेगा हम लोग tan इनवर्स साइन थीटा। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हमें क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो हो जाएगा क्या? ये थीटा बचेगा। और थीटा को क्या माने? sin इनवर्स x बाई a। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा उनका? sin इनवर्स x बाई a ये हो गया आंसर। ठीक है, sin इनवर्स x बाई a आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, क्वेश्चन 4, 5, 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हम लोग का कि tan इनवर्स इज इक्वल टू 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये देखने में थोड़ा सा बड़ा है। क्या है हम लोग का कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर नीचे हम लोग को दोनों में a और x दोनों है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर x को मानेंगे। हम क्या बोलते हैं जब भी कोई कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म लेके कुछ मानना है। जैसे कि हमें रेट मानेंगे x इक्वल टू a tan थीटा। ओके, अब तो यहां से हम लोग क्या हो जाएगा? थीटा जो क्या हो जाएगा? थीटा भी हो जाएगा tan इनवर्स। वैसे ही यहां पर क्या x बाई a क्या है? x बाई इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। तो यहां थीटा भी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर x का वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स और ये हो जाएगा थोड़ा सा नीचे लिखते हैं tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि x यहाँ पर a tan थीटा था तो x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ पर x इक्वल टू a tan थीटा और यहाँ पर x इक्वल टू a tan थीटा है तो x क्यूब इक्वल टू a क्यूब tan क्यूब थीटा हो जाएगा। अब ये हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसको और फर्दर सॉल्व हो जाए क्या होगा? tan इनवर्स यहाँ पर जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग a क्यूब को ऊपर नीचे से कॉमन लेके बाहर निकालते हैं तो ये क्या बचा? ये हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स a क्यूब अगर बाहर निकालो ऊपर में तो हो जाएगा क्या? इसको ऐसे कीजिए, ऊपर हो जाएगा क्या? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई नीचे अगर a क्यूब निकालेंगे बाहर में तो बचेगा क्या? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से क्यूब कर दिया। अब यहां हम लोग tan इनवर्स हो गया। अब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसको ये कौन सा फॉर्मूला? यहां होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब इसी देखिए हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पता होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पता हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आराम से उसको देख के उसका यूज उसको आराम से देखिए, एक बार याद कीजिए कि फॉर्मूला कैसे होता है, तब आप आराम से फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। तब आराम से आप देख के यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा।
ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाए थे क्लास 11 का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप वहां से जाकर उसको एक बार देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से tan और tan इनवर्स कर दिया तो यार 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या था, थीटा का वैल्यू था tan इनवर्स x by a, तो 3 into tan इनवर्स x by a, ये हो गया वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 क्या हम लोग का, ये है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स सॉल्व करना है। तो इसमें अगर हम लोग x कुछ मानते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में टूट रहा है। कैसे टूट रहा है, tan इनवर्स अब अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऊपर रूट 2 पर और नीचे रूट 2 कट जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट क्या होगा साइन एक्स बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होगा रूट कॉस एक्स बाई 2। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2। तो ये हम लोग हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2, तो यहाँ से क्या बचेगा tan और tan इनवर्स कर जाएगा, क्या बचेगा हम लोग कैंसिल हो जाएगा x बाई 2, ये हो गया आंसर। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे बनेगा शायद, देखते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 क्या होगा, tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बचेगा हम लोग, ये मतलब हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस sin x बाई cos x हो जाएगा, अब आई 1 प्लस sin x बाई cos x। ठीक है, तो हम लोग ये बचेगा, ये हम लोग हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये हम लोग का एक फॉर्मूला बन सकता है। क्या फॉर्मूला, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस tan x है। तो आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है मेरे को, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस x y। अब यहां पर x है तो 1 है और y क्या है tan x है। ओके, तो नीचे 1 प्लस 1 इंटू tan x हो गया। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 x है तो 1 है, ओके, माइनस tan इनवर्स y का क्या चाहिए tan x है। अब tan इनवर्स और tan x कट गया, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाय 4, और ये हो जाएगा तो क्या x, जो क्या आंसर। ठीक है, तो अब आप देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कुछ भी अगर रहे तो बाहर में जो हम लोग का इनवर्स में है उसका ही हम लोग अपोजिट जो उसका फंक्शन करेंगे, अंदर में उसी फंक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू लाएंगे, मतलब x का कुछ ना कुछ वैल्यू से पुट देंगे ताकि वो इनवर्स कट जाए, वही हम लोग किए। तो अब आप लोग हम ये 4 टाइप का क्वेश्चन देखें। अब अपने बुक से कहीं भी क्वेश्चन बनाइए, कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और मैं आपको जितना जल्दी होगा उसका आंसर मैं बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।